हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो नेक्स्ट लेजर हमारा है इनकम। तो आज हम बात करने वाले हैं इनकम की बारे में। इनकम क्या होता है? आप लोग इससे पहले एक्सपेंस को पढ़ चुके हैं। देखिए, एक्सपेंस का ठीक ठीक उल्टा क्या होता है, आपका इनकम होता है। यहाँ पे आपका जो इनकम होता है, इनकम का मतलब होता है आय। तो आप जो इनकम आपका कैसे कैसे हुआ, कहाँ से हुआ और किस प्रकार से हुआ। अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम आपका जो आप अर्न करते हैं वही आपका इनकम कहलाता है। बात ये होती है कि इनकम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं इनकम होता क्या है, एक्चुअल इनकम है क्या। आपने मान लीजिए मैं कहीं काम करता हूँ और मेरा एक मंथ का तनख्वाह है 25,000 रुपया। मुझे 1 लाख रुपया दे दिया गया, यानी मुझे 4 मंथ का काम करना है। तो आप लोग के अकॉर्डिंग कितना मेरा इनकम हुआ है, तो अब इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, आपका इनकम कहता है कि आप जब तक किसी को पूरा सर्विस नहीं देते हैं तब तक आपका इनकम नहीं होता है। अगर आप किसी को सर्विस दे चुके हैं तो वह आपका क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो 1 तारीख से 30 तारीख तक काम किया। कोई एक व्यक्ति है जो 1 तारीख से 30 तारीख तक काम किया और 30 तारीख तक काम करने के बाद उसकी सैलरी मिली 25,000 रुपया। 25,000 रुपया सैलरी मिली। अब वो जो व्यक्ति था वो 1 से 30 तक काम किया, यानी उसने क्या किया, प्रॉपर वर्क किया। 1 से लेकर 30 तक प्रॉपर वर्क किया और वह प्रॉपर तरीके से अपना सर्विस प्रदान किया। जब वह पूरा सर्विस प्रदान कर चुका तब जाके उसका क्या हुआ, 25,000 क्या हुए, इनकम हुए। तो वह आपका क्या हो जाएगा, इनकम कहलाएगा। अब मान लीजिए यही व्यक्ति, अब इस व्यक्ति का नाम मान लीजिए है XYZ, जो भी कुछ है XYZ, उसने 1 महीने काम किया, 25,000 रुपया दे दिया गया। अब मान लीजिए राम ने XYZ को 25,000 देने के बजाय उसने 1 लाख रुपया दे दिया। अभी उसका 1 मंथ का हुआ था, वह 1 मंथ पूरा कार्य किया था, उसकी सैलरी हुई थी 25,000 रुपये सिर्फ। लेकिन राम ने क्या किया, राम ने XYZ को पूरा टोटल दे दिया 1 लाख रुपया। उनको देना चाहिए कितना, 25,000 दिए, 1 लाख रुपया। टोटल इनके पास पूरा पैसा कितना आ रहा है, यहाँ पे 25,000 उनका इनकम हो गया, बाकी 75,000 यानी 75,000 क्या हो जाएंगे, एडवांस हो जाएंगे। अब आपको बात क्लियर हो गई होगी, तो मैं आपको क्लियरिटी फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि आपका इनकम होता क्या है। जहां तक आप सर्विस देते हैं वही आपका इनकम होता है। बाकी आपको अगर पैसा एडवांस मिला है तो वह आपका इनकम ना होके एडवांस हो जाएगा। तो ये बात आप लोग को क्लियर समझ में आ गई होगी। तो अगर आप किसी भी चीज पर पूरा पूरा सर्विस देते हैं तो वह आपका इनकम कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका पूरा सर्विस 1 से 30 तक दिया गया, इसीलिए इनकम 1 लाख में से इनकम कितना हुआ, आपका 25,000 रुपया हुआ। बाकी 75,000 रुपया आपका क्या हो गया, एडवांस हो गया। तो अब अगर वह दूसरे मंथ भी इसी तरह काम कर लिए, 2 मंथ काम कर लिए, तो अब उनका इनकम कितना हो गया, 15,000, यानी कि 50,000 इनकम हो चुके हैं। तो इस तरह से 3 मंथ काम कर लिए तब जाके 75,000 उनका इनकम हो गया। 4 मंथ काम कर लिए, पूरा पूरा इनका 1 लाख इनकम हो गया। अब आपको बात समझ में आई। तो इस तरह से आपका इनकम होता है। अब इनकम 2 प्रकार के होते हैं, तो चलिए देखते हैं इनकम 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, अभी हमने बात किया कि इनकम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से इनकम होते हैं, एक आपका इनकम होता है जो कहा जाता है डायरेक्ट इनकम, और एक होता है इनडायरेक्ट इनकम। तो देखिए, एक होता है डायरेक्ट इनकम, दूसरा होता है आपका
इनडायरेक्ट इनकम। अगर हम बात करें डायरेक्ट इनकम की, तो हम कोई भी चीज पे क्या है, हम टैली में आपको पहले बताया था कि टैली हम बिजनेस के पर्पज से बनाते हैं। अगर आपका कोई मेन बिजनेस है, आप मान लीजिए किसी कंपनी में काम करते हैं, अगर इस कंपनी से आपको डायरेक्ट बैलेंस मिलता है, इस कंपनी से आप डायरेक्ट बैलेंस लेते हैं, यानी आपका जो बैलेंस है, आपकी जो सैलरी है, इस कंपनी से आप डायरेक्ट लेते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्ट इनकम कहलाएगा। क्योंकि आप क्या करते हैं, इस कंपनी में बिजनेस करते हैं और इनसे लिया गया पैसा आपका क्या होगा, डायरेक्ट इनकम होगा। अब आप क्या किए, इस कंपनी से काम कर लिए, 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक काम कर लिए, आपके पास टाइम बचा, आपके पास मान लीजिए टाइम बचा 2 घंटा 3 घंटा, तो 3 घंटा आप कहीं और जॉब करके उसका पैसा प्राप्त कर लिए, तो ये आपका क्या कहलाएगा, जो साइड से बिजनेस कर रहे हैं, आप कमीशन ले लीजिए, ये आपका क्या कहलाएगा, यह आपका इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम समझ में आ गया होगा। इनकम क्या होता है मैं एक बार फिर बता दूं, जिसपे हम पूरी सर्विस दे चुके होते हैं, वही हमारा इनकम कहलाता है। हम मान लीजिए अगर किसी से 1 लाख रुपए लिए हैं और 1 मंथ काम किए हैं, तो वह हमारा 25,000 रुपया ही कट रहा है, क्योंकि हमारा 1 मंथ की सैलरी 25,000 रुपया है। तो जब भी हमारा कटेगा, हमारा इनकम जब भी होगा 25,000 रुपया होगा, क्योंकि हमने 1 मंथ सर्विस दिया है, तो हमारा इनकम भी 1 मंथ का होगा। 2 मंथ किए हैं तो 2 मंथ का सर्विस होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम अपने कंपनी से डायरेक्ट सैलरी ले रहे हैं, तो हमारा डायरेक्ट इनकम हो जाएगा। और अगर हम कोई कमीशन ले रहे हैं या फिर किसी अलग तरीके से पैसे को अर्न कर ले रहे हैं, तो वहां पे हमारा इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं लेजर बनाना, यानी कौन से लेजर के बीच में हम इनडायरेक्ट इनकम रखें और कौन से लेजर के बीच में हम डायरेक्ट इनकम रखें। चलिए तो देखिए, अब हम बात करते हैं कौन से लेजर में डायरेक्ट इनकम रखें और कौन से लेजर में इनडायरेक्ट इनकम रखें। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट इनकम की। डायरेक्ट इनकम का मतलब मैं आपको बताया हूँ, जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां से प्राप्त होने वाला जितना भी पैसा रहेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्ट इनकम कहलाएगा। जैसे मेन वर्क हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज हो गया, आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट चार्ज आया, वो आपका क्या होगा, डायरेक्ट इनकम हो गया। तो इस प्रकार से आपका जितना भी आपके बिजनेस के पर्पज से जितने भी इनकम आएंगे, वो आपके क्या होंगे, आपका डायरेक्ट इनकम होगा। अगर आप मेन बिजनेस कोई कर रहे हैं, वहां से जितना भी आपका बैलेंस आएगा, वह आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इनकम हो जाएगा। अब इनडायरेक्ट इनकम की बात करें, देखिए इनडायरेक्ट इनकम का मतलब क्या हो गया, जब वो आप साइड से इनकम करने लगते हैं। जैसे आपका हो गया यहाँ पे रेंट रिसीव, आपका रेंट पे देना कोई बिजनेस नहीं है। आप अगर किसी को रूम रेंट पे दे दिए 1 मंथ के लिए और वहां से पैसा रिसीव कर लिए, तो आपका क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट। बैंक इंटरेस्ट रिसीव, अगर आप कोई लेजर बना रहे हैं, वो आपका रखना चाहते हैं, उसका अंडर कोई लेजर का नाम है आपका बैंक रिसिप्ट आप बनाना चाहते हैं लेजर, अब इसका अंडर रखना चाहते हैं, तो क्या रखेंगे आप, इनडायरेक्ट इनकम रखेंगे। यानी कि ये आपका क्या होगा, एक प्रकार का इनकम होगा जो इनडायरेक्ट होने वाला इनकम है। अगर आप ओल्ड न्यूज़पेपर है, उसको आप सोल्ड कर दिए, मतलब उसको आप बेच दिए, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, यह भी आपका इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आएगा। डिस्काउंट आपका कोई मिल गया, वो भी आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम होता है। अगर हम कमीशन की बात करें, आप किसी से कमीशन रिसीव किए हैं, उस सिचुएशन में भी आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम रखेंगे। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया कि लेजर जब हम बनाएंगे, तो अगर हम कमीशन का लेजर बना रहे हैं, तब भी हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे। हमारा जो इनडायरेक्ट इनकम रखेंगे, अगर हम कमीशन का बना रहे हैं, कमीशन हम रिसीव कर रहे हैं, देखिए रिसीव है यहाँ पे, आप कमीशन दे नहीं रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं। आप अगर कमीशन देते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखते हैं, लेकिन यहाँ पे कमीशन आप ले रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। डिस्काउंट आप रिसीव कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। ओल्ड न्यूज़पेपर बेच दिए आप, तो वहां पे भी आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट मिल गया, वो भी आपका इनडायरेक्ट इनकम, मतलब आपको साइड से जो भी प्राप्त होगा पैसा, इनकम होगा, वो आपके इनडायरेक्ट इनकम में आएगा।